बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब की सज़ा माफ़, मामला क्या है, इस पर कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। एक तो वो आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आज अचानक से एक बड़ा जो सरप्राइज़ है जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी, ये सरप्राइज़ क्या है, इस पर भी कुछ अहम तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। अमेरिका की अचानक एंट्री हुई है और एक अहम मुलाकात हुई है अमेरिकी नुमाइंदे की यहाँ पाकिस्तान में एक अहम इदारे के सरबराह से। ये मुलाकात क्या है, इसमें क्या डिस्कशन हुई, इस पर भी कुछ अहम तफसीलात हैं और एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं, ये भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो हुई हैं, इस पर एक नज़र डालते हैं और कुछ अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। फिर दीगर मामलात की जानिब में जो है वो बढ़ूँगा। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से एक लेटर लिखा गया था चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को, जिसमें इंतखाबात की तारीख़ के हवाले से मुशावरत करने का कहा गया था और मुलाकात करने का कहा गया था कि मुलाकात करें और उसके बाद इलेक्शन की जो डेट है वो कोई अनाउंस करें। इस लेटर के ऊपर बाकायदा तौर पर जो जवाब है वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से सदर मुमलिकत को दिया गया है। जवाब क्या दिया गया है, ये सुनिए कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत को लिखे गए जवाबी ख़त में कहा है कि कौमी असम्बली आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत वज़ीर-ए-आज़म की सिफारिश पर सदर ने 9 अगस्त को तहलील की। अब इलेक्शन एक्ट की सेशन 57 में 26 जून को तरमीम कर दी गई है। इस तरमीम से कबल सदर इलेक्शन की तारीख़ के लिए कमीशन से मुशावरत करता था। अब सेक्शन 57 में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन को तारीख़ या तारीख़ें देने का इख्तियार है। माफ़ कीजिएगा, तो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई थी और उसके बाद इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन को दिया गया था। लेकिन खैर इसके ऊपर भी एक आइनी बहस थी कि क्या ये तरमीम की भी जा सकती थी, नहीं की जा सकती थी, और इसके बाद क्या सदर का जो इख्तियार है वो वापस लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता। लेकिन खैर सदर की जानिब से लेटर लिखा गया और उसके जवाब में इलेक्शन कमिश्नर ने ये कह दिया कि अब सदर के पास ये इख्तियार नहीं है। एक्ट में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन के पास ये जो इख्तियार है वो आ चुका है। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया जी कि मुलाकात करने का चूँकि कहा गया डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की जानिब से, तो इस मुलाकात से भी जो इनकार है वो किया गया और ना मिलने का जो फ़ैसला है वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से किया गया है। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ ही आपको ये बताता चलूँ कि एक तरफ तो इलेक्शन की तारीख़ के हवाले से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मिलने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमरीकी जो नुमाइंदे हैं उनसे जो मुलाकात है वो इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से की जा रही है। तो बेसिकली अमरीका के ये नुमाइंदे हैं, अमरीकी सफ़ीर हैं, उनसे जो मुलाकात है वो ये की गई है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से। तो तफसीलात के मुताबिक अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम जो हैं उन्होंने मुलाकात की है और दो तरफ़ा जो अमूर हैं या ताल्लुकात हैं उसके ऊपर ये जो गुफ्तगू है ख़बर के मुताबिक वो की गई है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप किरदार देखें कि इलेक्शन कमीशन का या चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का किरदार क्या होता है और असल उनकी जो ज़िम्मेदारी है वो क्या होती है। और उसी ज़िम्मेदारी के तहत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उनको लेटर लिखकर ये कहते हैं मुलाकात का। लेकिन चलें ठीक है, अगर आप ये बहाना भी डालते हैं कि तारीख़ का इख्तियार आपके पास है, इलेक्शन जो तरमीम हुई है एक्ट में, लेकिन उसके बावजूद आप मुलाकात से जो है वो क्यों इनकार करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमरीकी जो नुमाइंदे हैं, सफ़ीर हैं डोनाल्ड ब्लूम, उनसे जो मुलाकात है वो की जाती है और पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से जो गुफ्तगू है वो की जाती है। तो ये कुछ अजीब सा जो इस वक्त काम है वो इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से किया जा रहा है कि एक ऐसी मुलाकात जिसके हवाले से कहा जा सकता है कि कोई ऐसा ज़रूरी नहीं थी, क्योंकि दो तरफ़ा ताल्लुकात और इन जैसे मामलात के हवाले से जो गुफ्तगू है वो सफ़ीर जो हैं वो दीगर जो इस हवाले से इदारे हैं, वज़ारत ख़ारजा है वो मौजूद है। और फिर आप देखें
वहाँ पर जो मुलाकात है वो नहीं की जा रही, इनसे मुलाकात की जा रही है और ये भी इनसे जो मुलाकात हैं वो करते हैं। तो बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता खैर एक्सपोज तो तमाम हो भी चुके हैं और अब खैर ये मज़ीद एक्सपोज होते जा रहे हैं। आगे चलते हुए नाज़रीन ख़बर एक और भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ और ये ख़बर भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से ही है। सदर मुमलिकत की जानिब से इमरान खान साहब की तोशाखाना केस में जो सज़ा है वो 6 माह की माफ़ कर दी गई है। यानी कि एक तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के केसेस के ऊपर भी मैं आता हूँ, आज वहाँ पर क्या हुआ, क्या सरप्राइज़ इमरान खान साहब के इन केसेस में आया। लेकिन उससे पहले ये आपको बताऊँ कि सदर मुमलिकत ने बेसिकली हुआ ये कि 14 अगस्त को कैदियों की जो सज़ाएँ थी उनमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो सज़ा माफ़ की जाती है, अक्सर स्वाबदीद होती है। और इसी दौरान जो है वो क्या हुआ कि आज लतीफ़ खोसा की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल के दौरान ही ये बात सामने भी आई और उन्होंने बताया भी कि इमरान खान साहब की जो सज़ा है वो सदर पाकिस्तान की जानिब से 6 माह की चूँकि मैक्सिमम वो माफ़ कर सकते थे तो 6 माह के लिए ये सज़ा जो है वो माफ़ की गई है। वैसे एक ये भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार होता है कि अगर कोई प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद एट द एंड जब उनके पास मामला जाता है तो वो मुलजिम की या मुजरिम की जो सज़ा है वो माफ़ कर सकते हैं। तो बहरहाल ये आज इस हवाले से भी मैटर हुआ और ये भी समझें कि सच कोई रिलीफ़ तो खैर नहीं है, क्योंकि रिलीफ़ अगर मिलना है तो वो असल रिलीफ़ ये होना चाहिए इमरान खान के लिए कि उनकी जो नाअहली है वो ख़त्म होनी चाहिए। ये एक बड़ा रिलीफ़ होगा इमरान खान के लिए। लेकिन प्रेसिडेंट जो है उनकी जानिब से जो अपना एक किरदार है वो इस हद तक अदा कर सकते थे तो उन्होंने 6 माह की जो सज़ा है वो इमरान खान साहब की माफ़ कर दी है। फिर इसी तरीके से आज एक बड़ा सरप्राइज़ सामने आया है सुप्रीम कोर्ट से भी और हाई कोर्ट से भी। कल जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि आज हाई कोर्ट जो है वो समाअत करे, कोई फ़ैसला वगैरह वहाँ से आ जाए तो फिर हम केस की समाअत करेंगे। और लग इस तरह से रहा था कल, चूँकि सारी प्रोसीडिंग मैंने कवर की कि आज इमरान खान साहब को कोई रिलीफ़ जो है वो अदालत से मिल जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट से ना सही तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शायद कोई जो रिलीफ़ है सज़ा मुअत्तली के हवाले से वो इमरान खान साहब को मिल जाए। और आज भी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत शुरू हुई तो इस दौरान हाई कोर्ट में भी जो समाअत थी वो चल रही थी। लतीफ़ खोसा साहब अदालत में इमरान खान साहब की तरफ से पेश हुए और उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट में जो समाअत है वो चल रही है। तो इस पर भी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो आज का मूड था, जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी कमरा अदालत में जो 3 रुकनी बेंच था, जिस एग्रेसिव मूड में वो कल था वो एग्रेसिव मूड आज नहीं था। और कल ऐसा लग रहा था कि इमरान खान साहब को कोई जो रिलीफ़ है वो शायद मिल जाए और शायद आज ही इमरान खान को रिलीफ़ मिले। लेकिन आज बड़े पुरसकून अंदाज में भी जो चीफ़ जस्टिस साहब थे वो लगे और उनकी जानिब से ये आज कहा गया जी कि हाई कोर्ट में केस चल रहा है तो ठीक है, वहाँ से फ़ैसला आने दें, फिर हम केस को मज़ीद आगे जो है वो देखेंगे। और हाई कोर्ट से आज क्या हुआ कि हाई कोर्ट से आज कोई फ़ैसला ही सामने नहीं आया और हाई कोर्ट ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसने मुख्तसर सा वक्फ़ा इस हद तक किया था कि हाई कोर्ट से फ़ैसला आ जाए कि, लेकिन वहाँ से फ़ैसला नहीं आया और कल तक मुलतवी हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसने अभी समाअत करनी थी कि हाई कोर्ट का फ़ैसला आ जाए उसके इंतज़ार में था, तो फ़ैसला नहीं आया तो मज़ीद यहाँ पर कोई जो एक्शन है वो नहीं हुआ। और जो है वो चीफ़ जस्टिस ने अचानक से ये एक बड़ा सरप्राइज़ भी मैं इसको कहूँगा, क्योंकि हाई कोर्ट के ही फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील आई थी तो इसके ऊपर भी कोई जो डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। और अब ये ख़बर जो है वो सामने आ रही है, अदालती अमले की जानिब से बताया गया कि आइंदा हफ्ते तक जो इमरान खान साहब का सुप्रीम कोर्ट में अपीलें हैं उनकी जो समाअत है वो चली गई है। तो इमरान खान साहब को ये जो रिलीफ़ मिलना है, जो रिहाई है उनकी, वो थोड़ी सी अब डिले होती जा रही है। और ये दोनों अदालतों से आज मैं कहूँगा कि बड़े जो सरप्राइज़ हैं वो सामने आए हैं, क्योंकि जिस तरह से कल हुआ और फिर उसके बाद रातों रात शायद कुछ ऐसा क्या हो गया कि आज वो बॉडी लैंग्वेज आप कहें जजिस की नहीं थी। और जिस तरह से कल एक जो है वो रिमार्क्स भी सामने आए और फिर उसके बाद उन रिमार्क्स के बाद ये लगा कि जो ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला है वो भी, उसमें भी कहा गया कि उसमें भी गलतियां हैं तो हाई कोर्ट फ़ैसला करे। लेकिन उसके बाद आज बिल्कुल जो है वो 360 डिग्री जो है वो माहौल कमरा अदालत का बिल्कुल ही चेंज था। और फिर उसके बाद हाई कोर्ट में क्या हुआ, आज दलाइल चलते रहे, ख्वाजा लतीफ़ खोसा ने दलाइल मुकम्मल किए,
अमजद परवेज़ जो है वो दलाइल दे रहे हैं और हो सकता है कि कल इसके ऊपर कोई जो डिसीजन है वो शायद आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, लेकिन हाई कोर्ट में कल तक चली गई है। सुप्रीम कोर्ट में जो मैंने प्रोसीडिंग अटेंड की है उसकी कुछ डिटेल्स में आपके सामने जो है वो रख देता हूँ कि यहाँ पर जो है वो क्या हुआ। तो समाअत का जब आगाज़ हुआ तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा जी कि वहाँ से दलाइल दे के आया हूँ मैं अभी जल्दी में। तो इस पर चीफ़ जस्टिस ने कहा कि आपको सांस भी जो है वो चढ़ी हुई है, तो वाकई आप वहाँ से जो है वो तेज़ी से आए हैं। तो बहरहाल चीफ़ जस्टिस ने फिर ये भी कहा जी कि हाई कोर्ट का फ़ैसला आने देते हैं, हाई कोर्ट का फ़ैसला आने दें, उसके बाद हम समाअत करेंगे। इंपॉर्टेंट एक जो चीज़ हुई है वो ये है कि चीफ़ जस्टिस ने कहा कि हम आज के फ़ैसले में ये लिख देंगे कि इमरान खान साहब के हवाले से जेल में सहूलियात से रिलेटेड जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दी जाए। तो ये आज एक कहें कि अहम डेवलपमेंट कहें कि जो हुई है, क्योंकि इमरान खान साहब को हाई कोर्ट के कहने के बावजूद भी जो ख़बरें सामने आ रही हैं, तफसीलात सामने आ रही हैं, इतलात सामने आ रही हैं, इमरान खान साहब को अभी भी तक भी उस तरह जो सहूलतें हैं वो फराहम नहीं की गई। तो ये जो चीफ़ जस्टिस ने कहा है कि वो रिपोर्ट दें और फिर ज़ाहिर सी बात है इस रिपोर्ट के मुताबिक ही अगर कोई सहूलत नहीं दी गई तो वो फिर कहेंगे कि जो फैसिलिटीज़ है कानून के मुताबिक वो दी जाएँ। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है जो कि आज अदालत की जानिब से सामने आई है। फिर इसके अलावा लतीफ़ खोसा ने आज बड़ा एक अहम इंकशाफ भी किया जेल के हवाले से कि जब वो इमरान खान साहब से जेल में मिलने के लिए गए तो वहाँ पर जो है एक पुलिस एहलकार आकर इन दोनों की मुलाकात के दरमियान बैठ गया। तो लतीफ़ खोसा साहब ने उनसे कहा कि ये मोकल और मेरी मुलाकात है तो आपको इसमें बैठना नहीं चाहिए। तो इस पर चीफ़ जस्टिस ने कहा कि देखें जो चीज़ें जो हैं वो आप ऐसी कोई बात ना करें कि जो कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं है। तो बहरहाल ये हुआ। फिर जो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी आज उन्होंने लतीफ़ खोसा साहब से कहा कि खोसा साहब आप बताएं कि हाई कोर्ट के मुकदमे का जो फ़ैसला है वो क्या आ सकता है। तो इस पर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा सर मैं कोई ऑब्जर्वेशन या पेशन गोई तो इसके ऊपर कोई भी नहीं दे सकता, मैं कोई तारीख़ें देने वाला सियासतदान तो नहीं हूँ। तारीख़ें देने वाला सियासतदान उन्होंने मेरे ख़्याल से नवाज़ शरीफ को कहा होगा कि वही आए दिन तारीख़ें देते रहते हैं कि फ़लानी तारीख़ को तो फ़लानी तारीख़ को मैं वापस आ जाऊँगा, लेकिन हकीकत यह है कि वो वापस अभी तक तो नहीं आए और आगे भी उनका आने का जो है वो इरादा इसलिए भी नहीं है कि वो जो रिलीफ़ चाहते हैं वो शायद उनको वो ताकतवर हल्के जो हैं वो देने के लिए तैयार नहीं है। तो बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग रही, अगले हफ्ते तक चला गया। हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है इसके अंदर भी जस्ट लतीफ़ खोसा के दलाइल थे और अमजद परवेज़ के दलाइल थे, कोई डेवलपमेंट उस तरह से सामने नहीं आई और समाअत कल 11:30 बजे तक वहाँ पर भी चली गई है। फिर इसके अलावा ख्वाजा हारिस साहब के हवाले से एक ख़बर जो है वो सामने आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। और वो ये है कि ख्वाजा हारिस जो हैं वो इमरान खान साहब की जो कानूनी टीम है उससे अलहदा हो गए हैं। और अलहदगी का जो असल में मामला है वो ये हुआ है कि बेसिकली जिस तरह से लतीफ़ खोसा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कानूनी टीम चीज़ों को लड़ना चाह रही थी, ख्वाजा हारिस साहब जो थे वो थोड़ा सा चीज़ों में शायद ढीले थे और उस तरह से चीज़ें नहीं लेकर जाना चाहते थे। ख़ास तौर पर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त आई है सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो जिस तरह से इमरान खान के मुकदमात चलाए जा रहे हैं या इनके ऊपर जो इल्ज़ामात मुख्तलिफ लगाए गए हैं, तो इस हवाले से बताया जा रहा है कि ख्वाजा हारिस साहब शायद इस दरख्वास्त के भी अगेंस्ट थे। लेकिन पीटीआई की जो एक पॉलिसी उन्होंने फ़िलहाल नज़र आइए रखी हुई है वो अटैकिंग और एग्रेसिव है। तो ख्वाजा हारिस साहब ज़रा सुस्त थे तो बहरहाल वो फिर अलहदा भी हो गए। लेकिन खैर उनकी अलहदगी से फ़ायदा ये हुआ कि लतीफ़ खोसा साहब चीज़ों को देख रहे हैं और अभी तक की जो प्रोसीडिंग आई है बड़े ज़बरदस्त दलाइल और अच्छे अंदाज़ में उन्होंने जो केस है वो लड़ा है। लेकिन फिर ज़ाहिर सी बात है आगे जो फ़ैसले हैं वो अदालतों के ऊपर ही होते हैं कि उन्होंने करने हैं। वकील कत्ल केस के हवाले से भी आपको बड़ी ख़बर देता चलूँ कि इमरान खान साहब को आगे गिरफ़्तार ना करने का जो हुक्म है वो बरकरार है इस केस के अंदर। और ये आइंदा समाअत अब इस केस की छुट्टियों के बाद होगी। तो छुट्टियों तक यानी कि अदालती छुट्टियां आप कह लें कि सितंबर तक इमरान खान साहब को इस केस में गिरफ़्तार ना करने का सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। और इसमें हुआ ये है कि जो दरख्वास्त गुजार या जो मुद्दई थे जो कत्ल हुए हैं वकील उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे यहाँ पर उनके वकील थे, उन्होंने ये आकर कहा जी कि उनके जो साहबजादे हैं वो बीमार हैं तो केस की समाअत मुलतवी कर दें, अभी जो है वो केस को ना जो है वो प्रोसीड किया जाए। तो इसको एक्सेप्ट किया गया। लतीफ़ खोसा ने भी कहा कि ज़्यादा की कोई तारीख़ ना दे दें, बेशक मुलतवी कर दें। तो इतनी सी बस प्रोसीडिंग हुई और केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। ये वकील कत्ल केस का जो एक इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ चल रहा है। आखिर में नाज़रीन
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI का जो वफ़द है वो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहुँचा और वहाँ पर उन्होंने इंतखाबात से रिलेटेड सारी पार्टियों से मुशावरत करने का इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला किया था। इमरान खान साहब को भी आज बुलाया गया था, लेकिन इनको मालूम है कि इमरान खान साहब जेल में हैं, इसलिए PTI का वफ़द आज आया और इनसे जो मुलाकात है वो आज हुई है और फिर उसके बाद जो इलेक्शंस के हवाले से मुशावरत थी वो इसमें की गई है। तो बहरहाल अभी इसकी अंदरूनी कहानी की जो तफसीलात हैं वो सामने नहीं आई, लेकिन ये इंपॉर्टेंट थी, एक जो मुलाकात है, लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, मैंने सोचा ये भी आपके साथ जो है वो मैं शेयर करता चलूँ। तो ये आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। इस हवाले से मज़ीद जो भी आगे होता है आपके साथ चीज़ें शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।